Hello everyone, welcome back. So today we are going to study standard 9th 17 chapter, that is introduction to biotechnology. तो यहाँ पर हमारे पास है okay. By the way, the points with the lines which I have highlighted, please you also do the same because these lines which I have highlighted are very important. Okay, so यहाँ पर ये देखिए, ये काफ़ी important lines है, तो आप लोग भी इस lines को हाईलाइट कर दीजिए, तो पेन से मार्क कर दीजिए. ओके, सो हम लोगों के पास जो है ये चैप्टर जो है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो हर पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ होता है टिश्यू. यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. हाँ, हम लोग पढ़ने वाले टिश्यू के बारे में, और हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू कल्चर कैसे होता है टिश्यू के, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग. और हम लोग करने वाले हैं एग्री टूरिज़्म और एग्री बिजनेस, तो ये बिजनेस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ अमीबा लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स all function are performed by the organelles of that single cell. However, most of the organisms are multicellular. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें है टिश्यू कल्चर. टिश्यू यहाँ पर है, यहाँ जो मैंने लाइन पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट, दे आर यूनिसेल्यूलर. ठीक है, मोर देन वन सेल. ओके, सो मतलब मल्टीपल सेल. ओके, सॉरी वैसे मेरी स्क्रिबलिंग बहुत ख़राब है. ओके, सो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज़ कॉल्ड एज अ टिश्यू. सो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसी में ही हम लोग अपना चैप्टर ख़त्म करेंगे. ठीक है, तो आखिर ये जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, मतलब सेम प्लेस और सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन. ओके, ये होता है वर्क. फंक्शन मतलब जो भी काम करते हैं ये. ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो टिश्यू, हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया है ना, हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ लिया. अब हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के टाइप्स. ओके, सो टिश्यू आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. दे आर सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, सो यहाँ पर 1 2 3. सो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. ओके, सो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू. मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अ बॉडी ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो अब ये देखो यहाँ पे हम लोगों की टाइप्स ऑफ टिश्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय द वे ये फुल जो है ना, ये पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब देखो जो सिंपल इसमें जो टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. ये है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और ये सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू बहुत ज़्यादा सिंपल है. ये क्या होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. ठीक है, तो ये किस टाइप के कितने सेल से बनता है, सिर्फ वन. और अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो बनते हैं मोर देन वन. ठीक है, मतलब ये होते हैं मोर देन वन, और ये कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. तो ओके, सॉरी टिश्यूज़. ओके, तो एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स. ओके, सो ये क्या होता है, ये सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं. इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप रहता है. और इसमें क्या हम लोग, बाय द वे हम लोग एपिथेलियल और मेरिस्टेमेटिक के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल टिश्यू से देख लिया है. ठीक है, अब हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मोर देन वन. अब इसमें क्या होता है, ब्लड ऑफ एनिमल्स, जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ प्लांट्स. ठीक है, अब देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या होता है. जाइलम क्या करता है, देखिए जाइलम जो होता है वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, वाटर, लिक्विड. और अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम प्रोवाइड करता है फूड. ठीक है, जो फ्लोएम होता है
वो प्लांट्स को प्रोवाइड करता है फूड, ठीक है। ये एक बेसिक नॉलेज वो बात है, ठीक है। अब ये ब्लड ऑफ एनिमल्स, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है हम लोगों के पास यहाँ पर लिखा हुआ प्लांट्स आर सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब होते हैं दे ये चलते तो नहीं है ना, प्लांट्स चलते हैं नहीं, तो प्लांट्स क्या होते हैं, अपने एक ही जगह पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज आर ऑफ टाइप दैट गिव सपोर्ट, ठीक है। देयर आर डेड सेल इन सम टिश्यूज एंड दीज, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो प्लांट्स में काफ़ी सारे क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और इनके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स इन अ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर द टिश्यूज कंटेन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में वो हर पार्ट में नहीं होती है, वो थोड़े स्पेसिफिक पार्ट्स में होती है, वो भी डिवाइडिंग सेल्स से। एज एनिमल्स नीड्स ग्रेटर स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे प्लांट्स तो एक जगह पर रहते हैं इसलिए, और उन लोगों के पास डेड सेल्स रहता है, इसलिए लोगों को ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बट एनिमल्स को ये सब चाहिए होता है, ओके। एज प्लांट्स हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड पार्टनर्स, देयर एनर्जी नीड्स ग्रेटर। मोस्ट ऑफ द टिश्यू एनिमल्स आर मेड अप ऑफ द लिविंग सेल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या देयर आर डेड सेल्स हैं, लेकिन इसमें डेड सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म अकर्स ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ एन एनिमल एंड दे डू नॉट हैव द डिफरेंट डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। अब जो मैं आपको बात बताऊंगी ये आप लोग प्लीज़ हाईलाइट करिए, यहाँ पर आप लोगों के डिस्टिंग्विश के लिए आ सकता है, ओके। वो है कि प्लांट्स कंटेन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। प्लांट्स कंटेन डिवाइडिंग, ये प्लांट्स कंटेन डिवाइडिंग सेल, बट अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की तो एनिमल डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस सेल्स, ओके। दिस मीन्स दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म द नेसेसरी फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ओके, ऑफ एनिमल्स एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म द नेसेसरी फंक्शन। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एनिमल टिश्यू के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में, ओके। सो एनिमल टिश्यू में क्या लिखा है, एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम लोग एपिथेलियल की अगर बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द एनिमल्स बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए मैंने कितना ज़्यादा इजी वे में बताया है आप लोगों को, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। समझ लो मैंने यहाँ पर एक सेल बना दिया समझाने के लिए, ये एक सेल है पूरा, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक और एक सर्कल बना दिया है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सपोज दिस इज़ ओनली योर, ये जो आउटर कवरिंग है इसी को ही तो हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द एनिमल्स बॉडी is called epithelial tissue. Cells in this tissue are closely packed and form continuous layers, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये प्रोटेक्ट करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी कंटिन्यूस लेयर होती हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रफली बता रही हूँ, बट ओके। सो मेन पॉइंट क्या याद रखना है मैं आपको बताती हूँ, मेन याद रखना है प्रोटेक्टिव कवरिंग इन विच बॉडी, एनिमल्स बॉडी, ओके। और ये क्या करते हैं, इनका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर क्लोजली पैक्ड एंड कंटिन्यूस लेयर्स आर फॉर्म्ड, ओके। अब देखो, द स्किन, mucus layer of the mouth cavity, inner surface of blood vessels, walls of the alveoli etc. are made up of epithelial tissues, ओके। सो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ, तो देखिए आप लोग, ये देखिए इसमें हम लोगों को क्या बताया हुआ है,
एनिमल टिश्यू के बारे में यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, इन बॉडी ऑफ एनिमल डिफरेंट ऑर्गन कम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक। ठीक है, ये सब आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है। ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है पूरा एपिथेलियल के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर देखिए, अब हम लोगों ने देख लिया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है राइट। हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू का देख लिया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या चीज़ परफॉर्म करता है। एपिथेलियल टिश्यू में कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है यहाँ पर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर स्क्यूमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब ये इतने इम्पॉर्टेंट है। सी गाइस, यहाँ पर ये देखिए, आपको कैसे याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं, एंड दिस आर लिटरली गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। स्क्यूमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, ये बहुत हार्ड है याद करना राइट। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल याद कैसे करोगे कि इसमें कितने टाइप्स है, उसको कैसे याद करोगे। देखो, याद रखना आपको एस स्क्वायर, दो है ना एस नाम के। उसके बाद देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब जी, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और यहाँ पर लिख देना है सी क्यूब। ये देखिए कितना इजी तरीके से याद कर लिया, एस स्क्वायर जी सी क्यूब। ठीक है, अब भाई हाँ यही समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम लोग नाम कैसे याद करेंगे, इसके नाम बहुत इम्पोर्टेंट है ना, और हार्ड भी है काफ़ी। देखिए मैंने इतना सिंपल वे में आपको बताऊंगी ना कि आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। देखो स्क्यूमस, स्क्यूमस जो है उसको आप याद करोगे स्क्वायर से। किससे याद करोगे, स्क्वायर से। नाउ देखो, अब देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस को कैसे याद करोगे आप लोग, इसको याद करोगे सेटिस्फाई। यस, स्क्वायर से याद आएगा आपको स्क्यूमस, सेटिस्फाई से याद आएगा आपको स्ट्रेटिफाइड, और ग्लैंडुलर से आपको क्या याद आएगा, ग्लैंड। ठीक है, ये देखिए सिंपल, ग्लैंड के नाम से याद कर लेना है ना। देखो लेकिन आपको प्लीज़ आपको एग्जाम में स्क्वायर सेटिस्फाई ये सब नहीं लिखना है आपको, मैं आपको बता दूँ कि याद कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने देखा स्क्वायर, इसका हम लोगों ने देख लिया स्क्वायर, इसका हम लोगों ने देख लिया सेटिस्फाई, इसका हम लोगों ने देख लिया ग्लैंड। कॉलमनार का तो सिंपल है यार, सिंपल है या नहीं है, कॉलम खुद से बता सकते हो आप लोग। ओके, अब सिलिएटेड, सिलिएट, इसको या तो आप लोग याद कर लो सील से, या तो इसका नाम मेरे को कुछ समझ में नहीं आया लिटरली गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैंने तो भाई इसको सिलिएट के नाम से ही कर लिया बिकॉज मुझे लगता है कि ये वाला नाम जो है बहुत इजी है और मुझे अच्छी तरीके से याद हो गया था बहुत पहले ही, है ना। तो क्योंकि याद करना पड़ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सिलिएटेड ही कर लिया। अब एक काम करो, ये सबको हटाओ और अब सोचो कि नाम कौन से थे। प्लीज़ गाइस इसको हटाओ और अब मेमोराइज़ करो कि जो एपिथेलियल टिश्यू था उसमें कितने टाइप्स होते हैं। यस, आपको याद आ रहा होगा, एस स्क्वायर जी सी क्यूब, स्क्वायर से आया हमारा स्क्यूमस, सेटिस्फाइड से याद आया हमें स्ट्रेटिफाइड, फिर आता है एस स्क्वायर तो हो गया हमारा, फिर आता है जी, जी से क्या था, हाँ जी से था आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ग्लैंड से याद आ गया। अब हो गया एस स्क्वायर सी, जी भी हो गया, अब बाकी है सी क्यूब, सी से मुझे याद आ गया कॉलमनार, फिर मुझे याद आया सिलिएटेड और फिर मुझे याद आया क्यूबॉइडल।
था ना इस इजी वे। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और जो आपके ट्यूशन टीचर होंगे ना उनको भी बताना कि देखो मैंने कितना इजीली याद कर लिया, ठीक है। जस्ट जोकिंग। ओके, अब देखना है हम लोगों ने ये भी कवर कर लिया है, हम लोगों ने प्रोटेक्टिव लेयर वाला भी कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने एनिमल्स टिश्यू के बारे में भी कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने प्लांट्स का भी कर लिया कि प्लांट्स कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी पढ़ लिया है। फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है हम लोग ने वो भी पढ़ लिया, और जो सिंपल टिश्यू क्या होता है हम लोग ने वो भी पढ़ लिया है। अब बात आती है हमारी टिश्यू विच जॉइन। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए आप इजी वे में समझाती हूँ मैं आप लोगों को। एपिथेलियल तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप अपनी आइज़ क्लोज करो और अच्छे से सोचो कि एपिथेलियल टिश्यू में क्या था। याद आ रहा होगा कि एपिथेलियल टिश्यू आर इन एनिमल्स, या तो आप देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम रट्टा याद हो आपको, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप एकदम कीवर्ड्स भी याद करोगे तो। या सी एपिथेलियल टिश्यू इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द एनिमल्स बॉडी, है ना, इतना था। और उसके बाद क्या लिखा हुआ था आपका, ये था कि दे आर क्लोजली पैक टुगेदर, है ना, ये था। और उसके पास तो क्या था, एंड फॉर्म कंटिन्यूअस लेयर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, और एपिथेलियम टिश्यू में कौन से टाइप्स होते हैं हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर लिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हम लोगों का फर्स्ट था एपिथेलियल, जो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। अब बाकी है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, नहीं यहाँ पर सॉरी, टिश्यूज विच जॉइन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कनेक्टिव। कनेक्टिव नाम से ही पता चल जाता है कि कनेक्ट का मतलब क्या है, कनेक्ट। सी टिश्यूज़, यहाँ पे समझ लो मेरे पास एक टिश्यू है, ओके, मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ। टिश्यू विच जॉइन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पर कोई पार्ट है, यहाँ पर कोई पार्ट है, यहाँ पर ये सब जॉइन हो रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू, ओके। मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ बाय द वे, ठीक है। सो क्या है यहाँ पर, टिश्यूज़ विच जॉइन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। इतना समझ में आ गया है हम लोगों को, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं यहाँ पर अपनी वीडियो एंड कर दूँगी, ओके। सी इसके बाद क्या है हम लोगों का, द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आर, सी डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर व्हाट, दे आर ब्लड, ब्लड खून, ठीक है, ब्लड, लैम्प, एरियुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज बोन, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। ओके, सो देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग जो है कनेक्टिव टिश्यू के कैसे टाइप्स याद कर सकते हो। सी फर्स्ट टाइप है आपका लिम्फ, सो ओके, फर्स्ट टाइप था हमारा ब्लड, राइट। तो ब्लड में तो पता ही सबको, ब्लड तो अच्छे से याद हो ही जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग के पास लिम्फ। लिम्फ क्या है, लिम्फ है लम्प, इसको लम्प से याद करोगे तो सिंपल हो जाएगा बहुत, ओके। तो लम्प। सेकेंड है आपका एरियुलर टिश्यू, इसको याद कर लो एयर से। उसके बाद है आपका एडिपोज टिश्यू, तो इसको याद कर लो पोज से। उसके बाद है कार्टिलेज, तो ईजी है वैसे भी, लेकिन मैं आपको याद दूँ, कार्ट से याद कर लो, नाम तोड़ दो। पोज यहाँ पर मैंने बना दिया है, एकदम सिंपल है, एयर बना दिया मैंने यहाँ पर, इसका LUY की जगह लिम्प की जगह लम्प बना दिया मैंने, ठीक है। और टेंडन, तो ट्रेंड बना दो यार, ओके। सो सिंपल वे में आपको मैंने समझा दिया है कि कैसे कर सकते हैं। अब वापस से इसको अच्छे से एक बार रीड करो। टिश्यूज़ विच जॉइन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर ब्लड, लिम्फ, एरियुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। अब अपनी आइज़ क्लोज करो और वापस मेमोराइज़ करो कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। So connective tissues are the tissues which join different part of the body, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका कट करती हूँ और अभी आप लोग वापस से सोचो। अब सोचो कि द डिफरेंट टाइप कौन से हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। फर्स्ट डे था हमारा खून,
वो था हमारा ब्लड। सेकेंड हम लोग ने देखा था लम्प, तो हो गया लिम्प। थर्ड हम लोगों ने देखा था थर्ड हम लोगों का क्या था बाय द वे, यस, थर्ड था हम लोगों का एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। फिर हम लोगों का था टेंडेंस, फिर हम लोगों का था लिगामेंट्स, फिर हम लोगों का था एडिपोज टिश्यू। ओके, सो यहाँ पर देखिए, और यस हम लोग के पास एक और एक था, वो था कार्टिलेज। ठीक है, तो अच्छे से याद आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो यस गाइज, मैं यहीं पर अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आप, आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो टेक केयर, बाय बाय।